दोस्तों, हम रूड लोगों को कभी भी हमेशा के लिए अवॉइड नहीं कर सकते। ये हमारी सोसाइटी में हर जगह है, हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। कभी ना कभी आपका इनसे सामना जरूर होगा और होता रहेगा। अहम बात यह नहीं कि उनका आपसे सामना ना हो, अहम बात यह है कि आपने उनको डील कैसे करना है, उनकी बात को रिएक्ट कैसे करना है। अगर कोई अपने रूड बिहेवियर से आपकी इंसल्ट करता है, आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करता है, तो आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है। दोस्तों, बाज लोग इसलिए दूसरों की इंसल्ट करते हैं कि वो दूसरों की इंसल्ट करके खुद को बेहतर महसूस करते हैं। उनके अपने अंदर बहुत कमजोरियां होती हैं, वो नेगेटिव पीपल होते हैं, अपनी कमजोरियों पर फोकस नहीं करते, वो बस दूसरों को नीचा दिखाकर खुश रहते हैं। या ऐसे लोग जो आपसे जेलस होते हैं, आपके काम से, आपकी कामयाबियों से, वो भी आपको नीचा दिखाने के लिए मौका की तलाश में रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई आपसे रूड बिहेव करता है या आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करता है तो उसे डील कैसे करना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जब भी कोई हमारी इंसल्ट करे तो हमारा जो बड़ा कॉमन रिएक्शन होता है वो होता है एंगर। हमें फौरन गुस्सा आ जाता है, हम बुरा मना जाते हैं। दोस्तों, एंगर किसी भी इंसल्ट को डील करने का सबसे वीक रिस्पॉन्स होता है। गुस्सा आने का मतलब होता है कि हम उस इंसल्ट को कबूल कर रहे होते हैं, उसे फील कर रहे होते हैं, और यही इंसल्ट करने वाले का मकसद होता है। वो आपकी इंसल्ट इसलिए कर रहा होता है कि आपको ब्रेक डाउन होता देख सके, मजा ले सके। इसलिए जो इंसल्ट होने से डरता है, लोग उसी की इंसल्ट करते हैं, क्योंकि उसकी इंसल्ट करने में लोगों को मजा आता है। दोस्तों, इंसल्ट को रिएक्ट करने से कहीं बेहतर होता है इंसल्ट को रिस्पॉन्ड करना। इसलिए अगर कोई आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करता है तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि काम रहना है, पुरसकून रहना है, अपने आप को कंपोज रखना है, फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड नहीं करना, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ताकि आप उसकी बात को अच्छे तरीके से रिप्लाई करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। दोस्तों, आपने गुस्सा नहीं किया, अपने आप को पुरसकून रखा, अच्छा किया। अब आपने इंसल्ट को रिस्पॉन्ड करना है। तो किसी भी इंसल्ट को रिस्पॉन्ड करने का सबसे बेस्ट वे यह है कि आप मजाक के रंग में रिप्लाई करें। अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो इंसल्ट को डील करने का इससे बेहतर तरीका कोई हो ही नहीं सकता। इससे अगले बंदे की बात का असर भी जाहिर हो जाता है और माहौल की टेंशन भी कम हो जाती है। अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है, आपकी इंसल्ट करता है या आप पर तंज करता है, तो बजाय गुस्सा करने के, नाराजगी का इजहार करने के, अपने आप को पुरसकून रखते हुए बड़े ही पोलाइट और नाइस अंदाज में अगले बंदे को मीठी मीठी सुना दें, बात को उसी पर पलट दें, बात को सीरियस ना होने दें। उसे जवाब भी मिल जाएगा और उसकी बात का असर भी जाहिर हो जाएगा। जैसे किसी पार्टी या फंक्शन में अगर कोई आपके लिबास या मेकअप का मजाक उड़ाता है, आप पर तंज करता है, तो बजाय गुस्सा करने के मुस्कुराते हुए से कहें कि जनाब, ड्रेसिंग करने की सेंस तो हमने आपसे ही सीखनी है, इसलिए पहले आप जल्दी से सीख लें ताकि हमारा भी कुछ भला हो जाए। लेकिन दोस्तों, अहम चीज ये है कि बात करने का अंदाज बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। आपकी आवाज नॉर्मल हो, ज्यादा ऊंची ना हो, अगले बंदे को बिल्कुल फील ना हो कि उसकी बात का आप पर कोई असर हुआ है। लेकिन अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ज्यादा अच्छा नहीं है तो फिर इंसल्ट को रिस्पॉन्ड करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप इंसल्ट को इग्नोर कर दें, वक्ती तौर पर ही सही, लेकिन उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दें। हमारे ज़हन में फौरन ये सवाल आता है कि भाई, उसे क्यों नजरअंदाज करूं, उसे करारा सा जवाब क्यों ना दूं। तो दोस्तों, याद रखें, अगर आपने इंसल्ट करने की कोशिश करने वाले को ये रियलाइज करवा दिया कि उसकी बात का आप पर कोई असर ही नहीं हुआ, तो ये आपकी जीत है और उसकी हार। इसलिए अगर आपसे कोई उल्टी सीधी बात करता है तो उसे इग्नोर कर देना उसे एक सख्त जवाब देने के बराबर होता है। आप ऐसे बिहेव करके कि जैसे आपने उसकी बात को सुना ही नहीं, उसे रियलाइज करवा रहे होते हैं कि आपकी नजर में उसकी और उसकी फजूल बात की कोई अहमियत नहीं। इग्नोर करने का तरीका यह है कि आप डिस्कशन का टॉपिक चेंज करके कोई और बात शुरू कर दें या थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर चले जाएं। अगर कोई आपकी इंसल्ट करता है और आपको उसकी बात का बुरा लगता है, तो जैसे हमने पहले बात की कि आपने फौरी रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना, आपने बिल्कुल ही कूल और काम रहना है, अपना कंट्रोल अपने ही हाथ में रखना है। लेकिन बाद में अपने आप को कंपोज कर चुकने के बाद आपने अगले बंदे के साथ अपनी फीलिंग्स को जरूर एक्सप्रेस करना है। आपने बड़े ही मुनासिब अंदाज में उसे बताना है, रियलाइज करवाना है कि उसकी बात आपको अच्छी नहीं लगी, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और ये कि ये बात उसके और आपके बीच मौजूद रिलेशन पर कितना असरअंदाज हो सकती है। आप उसको कॉन्सिक्वेंसेस जरूर बताएं। दोस्तों, इंसल्ट एक नेगेटिव बिहेवियर है। अगर आपको किसी ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है तो आप कोशिश करें कि उस सिचुएशन से निकलने के बाद फौरी तौर पर कोई ऐसा काम करें जिससे आप अच्छा और कंफर्टेबल फील कर सकें, जिस काम को करके आप खुशी महसूस करें।
ताकि आपके जहन से उस नेगेटिव बिहेवियर का इम्पैक्ट खत्म हो जाए। आप वॉक पर चले जाएं, दोस्तों या फैमिली के साथ कोई एक्टिविटी प्लान कर लें, काम में किसी की हेल्प कर दें। ये चीज आपको रिलैक्स करेगी, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा करेगी जो उस नेगेटिव बिहेवियर के इम्पैक्ट को खत्म कर देगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें ताकि ये अच्छी बात आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके।